हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न तो करेंगे। जो हमारे कक्षा 10th की बुक राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के टॉपिक रहेगा। जो हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक है राजस्थान के राजवंशों का टॉपिक रहेगा। राजा मोकर रोणा संगा कुंभा रोणा संघ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पीसीसी, लेब असिस्टेंट, एलडीसी, सीटी, वनपाल एंड ऑल एग्जाम 2026 राजस्थान की इतिहास आरबीसी बुक्स 10 से सीधे छपने वाले कथन कूट वाले तो टॉप 35 क्वेश्चन तो रहेंगे हमारे, जो आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो दोस्त, हम क्लास क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो उसको भी फायदा हो सके क्वेश्चनों तक देखने से। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, महाराणा सांगा के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। कथन सेकंड है, उन इतिहास में इंद्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल दो, ये व दो दोनों। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, दोनों ही सही है। 2 नंबर क्वेश्चन तो रहेगा हमारा, मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य संघर्ष के कारण के संदर्भ में विचार कीजिए। सांगा द्वारा राजपूत सरदार मेदिनिया राय के शरण देना। मेदिनी राय का मालवा के अप्रत्यक्ष शासक के रूप में उभरना। नीचे दिए गए कुटुंब का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए सही है, केवल दो सही है, ए वे दोनों सही। इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं सही। दो इसमें से दोनों सही है। महाराणा सांगा द्वारा लड़ा गए युद्धों के मध्य में निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित कीजिए करते हुए सही को चुनिए। फर्स्ट, सांगा ने 1517 में खतौली का युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। सेकेंड कथन है हमारा, खतौली वर्तमान में राजस्थान के कोटा में जिले में स्थित है। 3 नंबर कथन है हमारा, बाड़ी धौलपुर के युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था या शख्त किया था। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही है। चार नंबर क्वेश्चन उत्तर है, खानवा के युद्ध 1537 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, खानवा के युद्ध से ठीक पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1927 में सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। सेकेंड नंबर, खानवा के युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना लुलिमा युद्ध पद्धति थी। उपयुक्त कथनों का सही, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, ये भी दोनों।
सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ए बी दोनों। महाराणा सांगा की मृत्यु और स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में हुई थी। कथन 2, महाराणा सांगा का समाधि स्थल मंडलगढ़ में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक या दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपके दोनों ही सही है। महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांगा के 3 भाई पृथ्वीराज जयमल राज सिंह को पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस आपसी संघर्ष के अंत में सांगा विजय रहा और मेवाड़ का सत्ता संभाली। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, ए बी दोनों, एक दो दोनों, या ना एक तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर होगा आपके सी ऑप्शन। महाराणा सांगा और गुजरात के मध्य संघर्ष के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ईडर के उत्तराधिकारी का पसंद दोनों पक्ष के बीच विवाद का मुख्य कारण था। नंबर 2, सांगा द्वारा नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करना। नंबर 3, सांगा द्वारा मालवा को सहयोग देने भी गुजरात के सुल्तान के साथ संघर्ष का कारण बना। कूट का चयन कीजिए। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3। सही आंसर का 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन हमारा, बाबर द्वारा महाराणा सांगा पर लगाए गए आरोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। बाबर ने सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया कि सांगा ने इब्राहिम लोदी ने विरोध उसकी मदद नहीं की। सेकेंड है हमारा, ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार बाबर द्वारा लगाया गया यह आरोप पूरी तरह से पुष्ट और सत्य पाया गया है। केवल एक कथन सही है, केवल दो, एक व दोनों सही है। इसमें केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, महाराणा सांगा की मृत्यु की परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांगा ने पराजय का बदला लिया बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया था। युद्ध नहीं करने की इच्छुक उनकी सामंतों व सांगा के विष दे दिया था। सही इसका आंसर होगा आपके एक व दोनों सही है। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ शासकों के क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। सांगा की मृत्यु के तुरंत बाद राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बने। सांगा के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 में मेवाड़ के शासक बने। सही कथन का चिन्हित कीजिए। दशा में होगा आपके बी आंसर, ए गलत है। महाराणा मोकल के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मोकल महाराणा लाका और आंसाबाई के पुत्र थे। सेकेंड है, मोकल के अल्पायु होने के कारण परम में चूड़ा ने उसके संरक्षक
के रूप में कार्य किया। उपयुक्त कथनों का सही चिन्हित कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों। इसमें आंसर रहेगा आपके दोनों ही सही है। नेक्स्ट रहेगा हमारा महाराणा मोकल की हत्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोकल की हत्या 1433 में झिलवाड़ा में हुई थी। चाचा और मेरा ने महापा पंवार के साथ मिलकर उसकी हत्या की। कथन एक, केवल दो, एक, वे दोनों सही है। इसमें एक, वे दोनों सही है। सरंगपुर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध महाराणा कुंभा मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच मध्य हुआ था। सेकंड, इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सही कथन चिन्हित कीजिए। एक, दो, दोनों। इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों सही आंसर है। चंपारण की संधि 1456 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी। इस संधि के मध्य मिलकर महाराणा कुंभा ने हराकर उसके राज्य को बांटना था। उपयुक्त कथनों का सही चिन्हित कीजिए। एक कथन, बी कथन दोनों, या ए बी दोनों। इसमें होगा एक व दोनों ही सही हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कविराज श्यामलदास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग का निर्माण किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रधान शिल्प मंडन था। सही कुट्टू का चिन्हित कीजिए। एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही आंसर है। एक और दो दोनों सही है। दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक कमेंट करके आप जरूर बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। ऐसी क्लास देखने के लिए बेल आइकन को दबा के रखें। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित मंदिरों के संदर्भ में कौन सा कूट सही है? कुंभा ने चित्तौड़ पर कुंभ स्वामी व श्रृंगार चंवरी का मंदिर बनवाया। कुंभा ने एक लिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनाया था। केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक व दो दोनों सही। इसमें एक व दो दोनों सही होगा। महाराणा कुंभा की साहित्यिक अभिरुचि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूंड प्रदान जैसे ग्रंथों की रचना कीजिए। कथन दो, कन्हैया व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति और व्याकरण के ज्ञाता थे। कथन ए सही है। कथन दो सही है। केवल ए या केवल दो दोनों सही है। इसमें से दोनों सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां। महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई टीकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कुंभा ने चंडी शतक का वाक्य लिखी थी। उन्होंने गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। कथन एक सही, केवल दो सही, केवल एक और दो दोनों सही। इसमें एक व दो दोनों सही माना जाता है। कीर्ति स्तंभ पर श्री के रचनाकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति स्तंभ पर की रचना कवि इत्र और महेश ने की थी। महाराणा कुंभा को इन
परिस्थिति में महाराज धीराज और अनुभव भट्टाचार्य जैसे विद्वानों से विभूषित किया गया था ना, विभूषित किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये दोनों कथन सही है। महाराणा कुंभा के अंतिम समय में और मृत्यु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्मत्त रोग हो गया था और 1468 में उनके पुत्र उदय ने उनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि रोग हो गया, ठीक हो नहीं रहा था, तो उदय सिंह ने उसके गला घोट दिया था। ये दोनों क्वेश्चन सही है। नंबर 21वां क्वेश्चन है हमारा, महाराणा मोकल के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोकल के शासक बनने पर चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया और हंसाबाई द्वारा संदेश किया जाने पर चुंडा मेवाड़ छोड़कर दिल्ली चला गया। मोकल के माता हंसाबाई महाराणा लाखा की पत्नी थी। उपयुक्त कथनों का उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका सही होगा आपके केवल 1 व 2, केवल 2 3, केवल 1 3। इसमें सही होगा आपके केवल 1 व 3। दिल्ली नहीं गया था ना। महाराणा कुंभा की विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1437 में सरंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित किया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ मालवा के बीच युद्ध हुआ और सरंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसमें से कौन सा कथन सही होगा आपके? 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3। इसमें सही आंसर होगा आपके 1 और 2, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा और मेवाड़ के संदर्भ में विचार कीजिए। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था और बाद में संधि कर कुंभा ने अपने पुत्र रहीमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया। कुंभा ने राठौड़ों का मेवाड़ के पर प्रभाव बढ़ाकर सामंतों का विश्वास जीता। 1 2 3 4, केवल 1 व 2, केवल 2 3, केवल 1 2, केवल 1 2 3 तीनों सही है। इसमें सही आंसर का एक ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। चंपानेर की संधि 1456 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच हुई। संधि की शर्त थी कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे। 1457 से 58 के आक्रमण यह संयुक्त सेना कुंभा को हराने में पूर्णतः सफल रही। कथन कौन सा सत्य है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, 1 2 3 सभी। इसका सही आंसर होगा आपके 1 2, केवल 1 व 2 सही है। 1 व 2 सही है ना। कुंभा के स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुंभा ने सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ प्रसिद्ध दुर्ग बनवाए। कुंभलगढ़ दुर्ग की शिल्प कन्हा व्यास ने की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सही है 1 व 2,
2 3 1 3 सही आंसर का 1 व 3। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित धार्मिक स्थलों के संदर्भ में विचार कीजिए। मेवाड़ ने चित्तौड़ के कुंभ स्वामी सिंगार चंवरी के मंदिर बनवाए थे। कुंभा ने एक लिंग जी विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाया। रणकपुर के मंदिर अपने विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। इसमें होगा आपके केवल 1 व 2, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 3 सही आंसर होगा ना। नहीं सॉरी, इसमें चारों तीनों सही है ना। 1 3 नहीं, 1 2 3 तीनों सही है। महाराणा कुंभा के विद्युतपूर्ण कार्य का विचार कीजिए। एकलिंग महत्स्य की रचना महाराणा कुंभा द्वारा स्वयं ने की। और कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, व्याकरण और राजनीति की रुचि रखते थे। कुंभा को संगीत, राज, शून्य प्रबंध जैसे ग्रंथों की रचयिता माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 2 व 3 सत्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 व 3। कुंभा द्वारा निम्नलिखित टीकाओं व साहित्य के संदर्भ में विचार कीजिए। कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद की टीका लिखी थी। उन्होंने चंडी शतक की व्याख्या और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा। कवि अत्र और महेश कुंभा के दरबार के प्रमुख शिल्प थे। केवल 1 व 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या फिर 1 2 3 सभी। इसका सही आंसर होगा 1 व 2 सही आंसर होगा इसमें ना। महाराणा कुंभा की उपाधियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासनियों के कुंभा महाराज राज और रावराई कहा था। कुंभा को हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, आलगुरु उपाधि दी गई। 3 नंबर सही है। इसमें तीनों सब सही है। 1 कथन, 2 कथन, तीनों कथन सही है। महाराणा कुंभा के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुंभा का अंतिम समय बहुत सुखमय और गौरवशाली रहा। कुंभा को अपने जीवन के अंतिम कला और उन्मत्त रोग हो गया था। 1468 में कुंभा की हत्या उनके ही पुत्र उदय ने की थी। ये 3 नंबर तो सही आंसर है। 3 नंबर सही है और 2 नंबर सही है ना। 1 नंबर गलत है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार सही क्रम लिखें। महाराणा सांगा, महाराणा मोखल, महाराणा कुंभा। इसमें सही आंसर रहेगा आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। ये आएगा 3 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 1 नंबर। मेवाड़ इतिहास के निम्नलिखित घटना को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सारंगपुर का युद्ध, महाराणा कुंभा, महाराणा मोखल के जिलवाड़ा के हत्या और खानवा का युद्ध, महाराणा सांगा। इसमें सही आंसर होगा आपके ये ऑप्शन। मेवाड़ के इन शासकों का राज्य अभिषेक वर्ष के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? चौदह सौ 21, 1423, 1509। शासन का सही कोड कीजिए।
1421 में हुआ था मोकल। 1432 में हुआ था कुंभा। 1509 में हुआ था आपके सांगा। 'मेवाड़ के संधियाँ और कूटनीतिक घटनाओं को उनके होने वाले समय के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लिखी। चंपानेर की संधि मालवा व गुजरात के बीच, महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ से मंडोर के छीनना, महाराणा सांगा द्वारा मंदनिया राय को शरण देना। इसमें सही आंसर रहेगा आपके ये ऑप्शन, यह आएगा 1 नंबर, यह आएगा 2 नंबर, सॉरी है ना, इसमें 1 नंबर पाएगा ये, 2 नंबर, 3 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित युद्धों को उनकी घटित होने के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। खतौली का युद्ध, सारंगीपुर युद्ध, बाड़ी का युद्ध। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। जय हिंद।